एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। इससे पहले मैंने आपको रेखा पढ़ा दिया था और आज मैं इस वीडियो में आपको कोण पढ़ाऊंगी और जिसमें से ये वाला कंप्लीट आज हो जाएगा हमारा इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने रेखा नहीं देखा है तो आप उससे इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में हम कोण पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कोण, एंगल्स या कोण, ठीक है। तो कोण की हम परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जैसे कोई बिंदु है, कोई रेखा इधर जा रही है, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से कोई दो रेखा अगर प्रारंभ होती है तो उसे हम कोण कहते हैं। जो उसके बीच में जो बनता है उसको हम कोण कहते हैं, जिसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो दो रेखाएं हैं, ये जो दो रेखाएं बनती हैं उन्हें कोण की भुजा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कोण की भुजा कहते हैं। और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, ये जो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है ये शीर्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण के प्रकार। तो कोण हमारा पहला होता है न्यून कोण, दूसरा हमारा होता है समकोण, तीसरा हमारा होता है अधिक कोण, चौथा हमारा होता है ऋजु कोण, और पांचवा हमारा होता है बृहत कोण, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी आज एंगल को पढ़ लेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण हमारा क्या होता है? न्यून कोण हमारा होता है यदि किसी कोण की माप 90 से कम होती है। जैसे ये हमारा 90 अंश का कोण होता है। समकोण पहले हम आपको बाद में बताएंगे, पहले न्यून कोण की परिभाषा हम देख लें। न्यून कोण क्या होता है? यदि किसी कोण की माप 90 से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण, ठीक है। ये हमारी 90 अंश से माप जिसकी कम होती है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 है थीटा 90 डिग्री। थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल, जिसको हम न्यून कोण बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा न्यून कोण हो गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा समकोण। समकोण हमारा क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण होता है, जैसे ऐसे 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री ऐसे जहाँ बना रहेगा आप समझ लेना ये 90 डिग्री का सिंबल है, ठीक है। थीटा ओ ए बी, ठीक है। थीटा हमारा कितना होगा? 90 डिग्री का। ये इसकी डिफिनेशन भी होती है कि यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। तीसरा हमारा देखिए, तीसरा हमारा मैंने बताया अभी अधिक कोण। अधिक कोण हमारा क्या होता है? यदि किसी कोण की माप जो होती है वो 90 से अधिक होती है लेकिन 180 से कम होती है तो वह अधिक कोण कहलाता है। जैसे हमारा ये तो हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब इससे क्या होगा? ये इससे ज़्यादा है तो 90 डिग्री से कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा। तो ये 90 डिग्री से ऐसे ज़्यादा होगा ऐसे। तो ये हमारा क्या होगा? ये जो हमारा थीटा होगा ये या तो 90 से ज़्यादा होगा और लेकिन 180 से क्या होगा? कम होगा। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको हम अधिक कोण बोलेंगे। अधिक कोण हो गया और इसको हम दे देते हैं ए बी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं थीटा का जो मान होगा वो 90 अंश से ज़्यादा होगा लेकिन 180 अंश से कम होगा, ठीक है। और अब हम चौथे एंगल के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण क्या होता है? यदि किसी कोण की माप 180 के बराबर हो तो उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। जैसे एकदम स्ट्रेट लाइन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। ये जो हमारा होता है ये बिंदु, ये 180 हो गया, 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। जैसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री के मान को समकोण बोला था, वैसे यहाँ पे 180 डिग्री के मान को ऋजु कोण बोलेंगे या स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब हम पाँचवें पे आ जाते हैं, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। पाँचवा एंगल हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, जो होता है बृहत कोण। बृहत कोण क्या होता है? यदि किसी कोण की माप जो होती है वो 180 से अधिक परंतु 360 से कम हो तो उसे हम बृहत कोण कहते हैं। जैसे अब 180 से ज़्यादा हो, इधर ज़्यादा हो, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि एक जो वृत्त होता है,
उसके पूरे का मान कितना होता है 360। ऐसे इतना 180 और इतना जो और बचा था वो भी 180, 180 180 360 हो गया। ठीक है, और इसमें से और कर देंगे तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो 90 90 180 90 90 180 और 180 180 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे का वृत्त का मान हमारा क्या होता है 360 इसका पूरा मान होता है। तो जो बृहद कोण होता है वो 180, बृहद कोण 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। तो जैसे हम ऐसे बना लेंगे 180 से ज़्यादा यानी कि ऐसे, ये पूरा जो हमारा एंगल होगा जो थीटा होगा ना वो हमारा क्या होगा बृहद कोण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाँचों कोण जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे यहाँ पे आपको मैंने बताया था। न्यून कोण हो गया, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, बृहद कोण और न्यून कोण मैंने आपको पीछे बताया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैंने ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताया है और आप इसको देख सकते हो ईज़िली। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।